हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो घर्षण हमने पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान है, उनको भरना है आपने। फर्स्ट है यहाँ क, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच डैश का विरोध करता है। तो घर्षण जो है दो वस्तुओं के संपर्क की वजह से ही होता है, ये तो आप जानते हैं। तो उन दोनों वस्तुओं की किस चीज का विरोध करता है वो? तो इसका आंसर होगा गति। दोनों की एक दूसरे के बीच जो गति होती है उसका विरोध करता है, ये उनको रोकने की कोशिश करता है। ख है, घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। घर्षण जो दो वस्तुओं के बीच लग रहा है उनकी सतह के किस पर निर्भर करता है? तो वो सतह के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सतह है वो। अगर ज़्यादा प्लेन है, स्मूथ है तो उसमें घर्षण कम होगा। खुरदुरी है, रफ है तो उसमें घर्षण ज़्यादा होगा। ग है, घर्षण से डैश उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? आप अपने हाथों को ही रगड़ कर देख सकते हैं। जब आप रगड़ेंगे घर्षण होगा तो उससे गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होती है। घ है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। तो कैरम बोर्ड पर जब आप पाउडर छिड़कते हैं तो उसमें जो कॉइन्स होते हैं कैरम के, गिट्टियां, वो आसानी से फिसल कर आगे जाती हैं, यानी कि घर्षण कम हो जाता है। तो वही आपने लिखना है, घर्षण कम हो जाता है। लास्ट है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। सर्पी घर्षण होता है जब चीज चलना शुरू कर देती है फिसलते हुए किसी सतह के ऊपर, और स्थैतिक होता है जब चीज रुकी हुई है उस वक्त जो घर्षण है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तभी हमने देखा था कि जब चीज रुकी होती है उसको चलाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और जब चल रही होती है उसको चलाए रखने के लिए थोड़ा कम बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये जो सर्पी घर्षण है ये स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। तो यहाँ आ जाएगा कम। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। तो ये जो तीन तरह के घर्षण होते हैं, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण, इनको घटते क्रम में रखना है। तो उन्होंने चार बच्चों ने किस तरह से रखा वो नीचे दिए, इनमें से सही चुनना है। तो पहले में इस तरह से रखा है, लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, या सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है वो चुनना है। तो अभी हमने बात की कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पर घटते क्रम में रखना है तो सबसे ज्यादा होगा स्थैतिक, जब चीज रुकी हुई है। चलते हुए में जो सर्पी घर्षण होता है वो कम होता है, और लोटनिक होता है जब टायर लगे हो, व्हील्स लगे हो, पहिए जब होते हैं तो घर्षण और कम हो जाता है। तो लोटनिक सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका सही आंसर ये ग बन जाएगा, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। ऐसे धीरे धीरे ये घर्षण कम हो रहा है इनमें। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श और संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो चार चीजों पर चला रही है, उनको बढ़ते क्रम में रखना है। किसमें घर्षण सबसे कम होगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा, ये आपने बताना है। तो जितना चिकनी सतह होगी उतना ही घर्षण कम होगा, तो उसको सबसे पहले रखना है, और जितना रफ होगा, उबड़ खाबड़ होगा, उतना ही घर्षण ज्यादा होगा, उसको सबसे लास्ट में रखना है बढ़ते क्रम में। तो मार्बल का फर्श है, जब गीला होगा तो ज्यादा फिसलन होती है, घर्षण कम होता है। मार्बल का गीला फर्श सबसे पहले आना चाहिए, फिर मार्बल का सूखा फर्श आना चाहिए, फिर समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, अखबार रखा है तो वो थोड़ा रफ होता है तो उसमें घर्षण थोड़ा ज्यादा होगा, और तौलिया ज्यादा रफ होता है इसलिए उसमें घर्षण और ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर ये क बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए आप अपनी डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो आपने डेस्क को थोड़ा झुकाया, तो हम यहाँ पर जब इसका आंसर देंगे, दिशा बतानी है तो चित्र के माध्यम से बताएंगे। तो एक डेस्क आपने इस तरह से दिखाना है, तिरछा करके रखा है हमने ये डेस्क, और डेस्क के ऊपर एक पुस्तक रखी है ये। तो जब इस तरह से पुस्तक रखेंगे तो ये नीचे की तरफ सरकना आरंभ करेगी। तो इसमें सरकने की दिशा, गति की दिशा जो गई पुस्तक की, वो नीचे की तरफ हो गई। तो इस तरह से हमने एरो करके ये दिखा देना है। और हम जानते हैं कि घर्षण जो है वो गति का विरोध करता है, तो जिस तरफ गति है उसके उल्टी दिशा में घर्षण होगा। तो आपको वही घर्षण की दिशा दिखानी है, तो इस तरह से दिखाएंगे घर्षण बल की दिशा। तो इस तरह से आपने ये
इसका डायग्राम बना देना है। तो इसमें सभी कुछ क्लियर आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो मार्बल का फर्श है, उसके ऊपर साबुन का पानी वाली बाल्टी गिर गई, तो साबुन का पानी हो गया फर्श पे। अब उस पर चलना कैसा होगा? आप जानते हैं वो चलना मुश्किल होगा, लेकिन क्यों मुश्किल होगा वो आपने बताना है। तो इसका आंसर आपने इस तरह से लिखना है कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, घर्षण की वजह से ही हम चल पाते हैं किसी सतह पर। साबुन का पानी हमारे पैरों और फर्श के बीच के घर्षण को कम कर देता है, इसलिए इस गीले फर्श पर हमारे लिए चलना कठिन होगा। तो चलने के लिए घर्षण चाहिए, लेकिन साबुन का पानी की वजह से घर्षण कम हो गया, और जब घर्षण कम हो जाता है तो हम फिसलते हैं, चलना कठिन हो जाता है। तो ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं, स्पाइक्स, वो क्यों पहनते हैं, ये इसकी व्याख्या करनी है। तो स्पाइक्स बोलते हैं, कीलदार जूते होते हैं, जूतों के नीचे वो कीलें जैसी लगी होती हैं, तो वो क्यों पहनते हैं? तो उससे क्या होता है कि ज़मीन को पर पकड़ बनती है जूते की, और उस वजह से भागना दौड़ना आसान रहता है। तो उसी तरह से आंसर लिखेंगे, फिर से वही कारण देंगे कि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। स्पाइक्स मैदान और जूतों के बीच घर्षण में वृद्धि कर देते हैं, घर्षण को बढ़ा देते हैं। वो जूते और मैदान के बीच जो घर्षण लग रहा है उसको बढ़ा देते हैं, इसलिए कीलदार जूते या स्पाइक्स मैदान पर अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिससे दौड़ना आसान हो जाता है। तो वो फिसलते नहीं है और आसानी से दौड़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो इकबाल है, उसको हल्की पेटी का मतलब एक पेटी है, एक बॉक्स है, तो इकबाल को हल्का बॉक्स धकेलना है और सीमा को उसी फर्श पर भारी बॉक्स धकेलना है। तो किस में अधिक घर्षण बल महसूस होगा? तो आप जानते हैं भारी होगा तो उसको धकेलना ज्यादा मुश्किल है, तो वजन के हिसाब से है ये। तो आंसर में भी ये लिखेंगे, वस्तु का भार बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ जाता है, इसलिए सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि उसकी पेटी का भारी है या उसे भारी पेटी का धकेलनी है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की, बीच में सेकंड में भी आया कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्यों कम होता है वो आपने व्याख्या करनी है। तो उसका आंसर क्या बनेगा? जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकना आरंभ कर देती है तो उनके पृष्ठों के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे एक दूसरे में धंस सकें, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो हमने पहले ही बात की थी कि घर्षण जो है वो इस वजह से होता है क्योंकि दो सतह जो है एक दूसरे के संपर्क में जब आती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, तो उनके जो जहां जहां वो टच कर रहे हैं वहां से सतह वो बिल्कुल प्लेन देखने में तो लगती है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, वो उबड़ खाबड़ होती है और एक दूसरे में वो फंस जाती है, फंसती हुई चलती है। तो जब कोई चीज चल रही होती है तो उसको फंसने का टाइम कम मिलता है, तो वो टाइम कम मिल रहा है इसलिए वो घर्षण कम होगा, सर्पी घर्षण चलते हुए। और जब रुके हुए हैं तो वो जो है वो फंस चुके हैं, तो उनको धकेलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए स्थैतिक घर्षण थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो हमने जब बात की थी हमने कहा था कि शत्रु भी है ये मित्र भी है, हमारा फायदा भी होता है इससे लेकिन नुकसान भी होता है, तो दोनों चीजें हमें वर्णन करनी है इसमें। तो पहले हम लिखते हैं घर्षण शत्रु के रूप में, क्या नुकसान है वो डालते हैं इसमें। तो नंबर 1, मशीनों का चलते समय गर्म होना। कोई भी मशीन है जब चलती रहती है तो वो गर्म हो जाती है, गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, चलाते चलाते गर्म हो जाती है। कोई और मशीन है, पंखा है आपके घर में, मिक्सी है, उसको जब चलाते हैं चलाने के बाद वो गर्म हो जाती है। तो अगर उसको लगातार चलाए रखें तो वो गर्म होने के कारण खराब भी हो सकती हैं। तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि चलते चलते गर्म होती रहती है वो। तो ये घर्षण जो है इस यहाँ पर हमारे लिए नुकसानदायक है। नंबर 2 है जूतों के तलवे व गाड़ी के पहियों का घिसना। जूते भी हम यूज करते रहते हैं, गाड़ी के पहिए हैं वो घिस जाते हैं क्योंकि घर्षण है सतहों के बीच, तो उस घर्षण की वजह से घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। घर्षण नहीं होता तो वो घिसते नहीं, नए के नए रहते। तो ये हमने पॉइंट्स दिए घर्षण शत्रु के रूप में। इसके बाद हमने देने हैं घर्षण मित्र के रूप में जो है वो कैसे है। तो इसमें नंबर 1 आ गया, घर्षण चलने में सहायक है। घर्षण है तभी हम चल पाते हैं, घर्षण नहीं होता तो हम फिसल जाते, तो हम चल ही नहीं पाते, तो चलने में सहायक है, इसलिए ये मित्र भी है। नंबर 2, घर्षण किसी सतह पर लिखने में सहायक है। हम जो कागज पर पेन से लिखते हैं तो इसी वजह से लिख पाते हैं क्योंकि घर्षण है। अगर आप कागज पर तेल लगा दो उसके बाद पेन से लिख कर देखो तो आप देखोगे कि लिख नहीं पा रहे हो,
क्योंकि घर्षण कम हो गया तेल की वजह से, उसमें फिसलन आ गई। चौक से लिखते हैं बोर्ड पर तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि घर्षण है। तो घर्षण लिखने के लिए सहायक होता है। नंबर 3 है घर्षण कील को दीवार पर ठोकने में सहायक है। घर्षण की वजह से हम दीवार पे कील ठोक पाते हैं, दीवार पर कील अंदर चली जाती है। अगर घर्षण नहीं होता तो वो फिसल जाती है, अंदर नहीं जाती। नेक्स्ट है घर्षण माचिस की तीली को जलाने में सहायक है। माचिस की तीली भी हम माचिस की डिबिया पर रगड़ते हैं, उससे ऊष्मा पैदा होती है, तभी वो माचिस की तीली जलती है। अगर वो नहीं होता घर्षण तो फिर ये माचिस की तीली भी नहीं जलती। तो इस तरह से मित्र के रूप में भी ये सहायक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हमने दिए कि घर्षण शत्रु के रूप में किस तरह से हमारे लिए नुकसान करता है और मित्र के रूप में कैसे हमारी सहायता करता है। तो इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है ये, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तरल में गति करने वाली जो वस्तु होती है उनकी आकृति विशेष प्रकार की बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं। तो आंसर इसका ये होगा, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है। तो हो क्या रहा है, तरल का मतलब है गैसें भी और द्रव भी। तो लिक्विड और गैसें दोनों जो हैं पानी में चलने वाली हों, चाहे जैसे पानी के जहाज, नाव, या हवा जो गैसों में चलने वाले हैं जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट, तो उनकी शेप जो है वो आगे से नुकीली बनाई जाती है। वो इसलिए ताकि उनके जो तरल के और उनके बीच जो घर्षण है वो कम से कम हो पाए, क्योंकि घर्षण ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा खत्म होगी उनकी। तो वही चलने के लिए उनको घर्षण पर पार पाना होता है, घर्षण से ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, तो उससे हमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है। अगर घर्षण कम रहेगा तो ऊर्जा कम लगेगी। तो इसलिए वो विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं ताकि घर्षण कम हो और ऊर्जा कम खत्म हो। तो ये इसका आंसर बनेगा। यहीं पर ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ गए हो तो इनको फिर नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।